सो हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग जो है निर्वाप वगैरह आगे की जो डेफिनेशन थी उनकी हम बात करेंगे। इसके पहले जो है मैंने रसशास्त्र का फर्स्ट लेक्चर अपलोड करा था। अगर जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर जाके देखो, क्योंकि उससे जो है बेस क्लियर होगा थोड़ा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं निर्वाप की। ठीक है, तो निर्वाप होता क्या है। इसके पहले जो है हमने अवाप देखा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, वो जो सेकंड डेफिनेशन है वो निर्वाप है। तो निर्वाप को जो है सिंपल लैंग्वेज में हम समझे डिपिंग। ठीक है, तो होता क्या है, कोई सी भी हम जो है लो आदि धातु ले लो, ताम्र रजत वगैरह कोई सी भी धातु ले लो। जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था, हमारा जो आयुर्वेद है उसके अंदर जो है 7 धातु की हम बात करते हैं। 7 धातु ले लो या फिर मेटल बोल दो उसको, जो हमारे स्वर्ण है, रजत है, ताम्र है, लोह है, नागवंग और यशद है। ऐसे जो ये 7 धातु होती हैं। तो वही बोल रहा है, कोई सी भी हम लो ले लें, ताम्र मतलब कॉपर ले लें, रजत मतलब सिल्वर ले लें हम। ठीक है, तो कोई सा भी हम मेटल ले लें, उसको क्या करें, अग्नि में तपा कर, मतलब इतना हमको हीट करना है उसको कि वो रेड हॉट हो जाए। कैसा हो जाए वो, रेड हॉट। रेड हॉट तो समझते होगे ना, इतना ज़्यादा हम हीट कर रहे हैं कि हीट इतना हो गया है कि वो रेड हॉट हो गया है। तो कोई सा भी हमने मेटल लिया, उसको हमने अग्नि में इतना तपाया, मतलब रेड हॉट कर दिया। फिर उसको रेड हॉट करने के बाद जो है जल में, तक्र में, क्वात में, दुग्ध में आदि में बुझाने को जो है निर्वाप बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम जो है निषेक भी है, इसी का दूसरा नाम जो है स्वप्न भी है, स्वप्न। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होता है, किसी को नहीं पता होगा तकरु, तो तकरु जो है वो हमारी छाछ वगैरह बटर मिल्क को बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन तुम लोग को समझ आ गई। क्या करा हमने, मेटल लिया, मेटल को जो है सबसे पहले हमने उसको हीट करा। ठीक है, कितना हीट करा, रेड हॉट तक हीट करा। जब तक वो रेड हॉट नहीं होगा तब तक हमको आगे की प्रोसेस नहीं करनी। रेड हॉट तक हमने उसको हीट करा। देन हीट करने के बाद जो है कुछ लिक्विड्स बताए गए हैं, डिफरेंट जो हमारा निर्वाप होता है वो मेंशन है। अभी एक बेसिक डेफिनेशन हम देख रहे हैं। तो जो जल है, तक्र है, क्वात है, दुग्ध है, इन सब ये जो कुछ भी लिक्विड है इनमें से कुछ भी एक ले लेना। रेड हॉट करने के बाद हमने उसमें बुझा दिया, वो क्या हो गया, हमारा निर्वाप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है धातुओं का सामान्य शोधन। अभी तुम लोग आगे रसशास्त्र पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा 2 तरह के शोधन होते हैं, एक सामान्य होता है और एक विशेष होता है। वो पार्टिकुलर जो भी हम मेडिसिनल प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें जो डिपेंड करता है कि वो सामान्य कौन सा है, वो विशेष शोधन कौन सा है। अभी हम बात कर रहे हैं सामान्य शोधन की। सामान्य शोधन में धातु को जो है रक्त तप, देखो ये वर्ड आ गया ना, रक्त तप्त। रक्त तप क्या हमारे, यही रेड हॉट। ठीक है, रेड हॉट कर लिया। रेड हॉट करने के बाद 5 जो है द्रव बताए गए हैं, लिक्विड जो हमको बताए गए हैं, क्या है, तेल है, तक्र है, गोमूत्र है, कुल्थक्वात है और कांजी है। ठीक है, कांजी जो है ये भी एक तरह का लिक्विड होता है, फर्मेंट करके इसको बनाया जाता है, जिसके अंदर उड़द है, तिल तेले वगैरह ऐसी प्रोसेस होती है। आगे तुम लोग पढ़ोगे, भारत के चैप्टर में दिया गया कांजी निर्माण कैसे होता है। तो ये जो 5 जो द्रव्य हैं, द्रव पदार्थ है, जो लिक्विड है, इनके अंदर जो है निर्वाप की हम प्रोसेस करते हैं, ये सब बताया गया है। तो ये समझ आ गई निर्वाप की प्रोसेस। सेकंड जो चीज़ है हमारी वो है ढालन। अब ढालन क्या हो गया, वही स्वर्ण सिल्वर हो गया, सॉरी स्वर्ण जो है वो गोल्ड हो गया, रजत जो है वो सिल्वर हो गया। आदि धातु को पिघलाकर उसको किसी भी द्रव, लिक्विड, यथा दुग्ध हो, घृत हो, तेल हो, स्वरस हो, क्वाद आदि में डालने को जो है हम क्या बोल रहे हैं, ढालन बोल रहे हैं। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे पहले वाली प्रोसेस में भी तो हमने सेम करा था, ढालन में भी हम सेम कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है इसमें। देखो मैं बताती हूँ डिफरेंस क्या है। ढालन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मेटल ले रहे हैं और उसको पिघला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं। बट निर्वाप में ऐसा नहीं था, उसके अंदर हमने मेटल को जो है पिघलाया नहीं, क्या करा है, रेड हॉट करा है, रक्त तप्त करा है। यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ढालन में क्या करा, हमने मेटल लिया, उसको जो है हमने मेल्ट ही कर दिया, इतना हीट करी कि वो मेल्ट हो गया, पिघल गया। ठीक है, पिघलने के बाद फिर उसको जो है लिक्विड के अंदर हमने डाला, वही दुग्ध हो गया, घृत हो गया, तेल हो गया, स्वरस हो गया, क्वाद आदि, इसमें जो डाल दिया, उस प्रोसेस को जो है हम क्या कह रहे हैं, ढालन बोल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया गया है, रजत हमारा दैट इज सिल्वर का विशेष शोधन जो होता है, उसको जो है पिघला दिया हमने, सिल्वर को इतना मेल्ट कर दिया एकदम। मेल्ट करने के बाद हमने क्या करा, ज्योतिषमती के तेल में जो बुझा दिया। ज्योतिषमती क्या होता है, हमारा सेलेस्टा पेनिकुलेटिस जो इसका बॉटनिकल नेम होता है हमारे ज्योतिषमती का, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ज्योतिषमती जो है ये हमारी ड्रग रहती है। तुम लोग डीजी के अंदर जो है पेपर 2 के अंदर पढ़ोगे कि ज्योतिषमती क्या होता है, उन सारी चीज़ें। ठीक है, तो वही हमने करा, सिल्वर को उसको जो है हमने इतना ज़्यादा हीट करा कि वो मेल्ट हो गया। मेल्ट होने के बाद हमने जो ज्योतिषमती के तेल में बुझा दिया। ठीक है, यहाँ पे जो थोड़ा सा और डिस्क्राइब किया गया इस चीज़ को, धातु को पिघलाकर द्रव रूप धातु का अन्य रूप में, वही चीज़ बताई गई है
कि धातु को जो हमने पिघला दिया, मेल्ट कर दिया तो वो ढालन हो गया, और जो है रक्त तप्त कर दिया तो वो हमारा निर्वाप हो गया। और जो है मेल्ट करने के बाद जो उसके दूसरे द्रव्य में पिघलाने के प्रक्षेप जो है वो आवाप हो गई। ये तीनों जो है क्या बोलेंगे हम, साइमल्टेनियसली टर्म यूज़ होती है, मतलब कंफ्यूजिंग है कि सबके अंदर हॉट कर रहे हैं फिर द्रव्य में डाल रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा जो है शांति सुकून से पढ़ना, तुमको तीनों टर्म समझ आ जाएगी, मैंने अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट चीज़ पे हम आ जाते हैं हमारे मारण पे। मारण को ऐसे समझो कि जैसे मारण से जो हमको थोड़ा साउंड सिमिलर आ रहा है, मारना या डेथ वगैरह। तो हमने एक मेटल लिया, धातु ली या कुछ भी ऐसा लिया, उसको हमने इतना मारा कि मार मार के क्या बन गई, उसकी भस्म बन गई। सिर्फ इतना याद रख लो, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं समझाती हूँ इसको। जैसे कि लौह आदि द्रव्यों को वनस्पति के स्वरस आदि से, वनस्पति क्या, वही चीज़ जो प्लांट ओरिजिन है हमारी, ठीक है, और लौह आदि वही हमारे मेटल्स वगैरह आ गए। वनस्पति के स्वरस आदि से, स्वरस क्या है सबको पता होगा, पंचविध कषाय कल्पना पढ़ के आए हैं। तो जैसे मान लो कि मैंने जो है लोह धातु ही ले ली, और यहाँ पे जो है किसका स्वरस लिया मैंने, मान लो अदरक स्वरस लिया, ठीक है, जिंजर का जो है मैंने स्वरस ले लिया, ठीक है। तो उससे जो है मर्दन करा, मर्दन पता होगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया मर्दन क्या होता है, जिसको नहीं पता है वो फर्स्ट पार्ट देखो जाके, ठीक है। तो क्या करा मैंने, लौह धातु ले ली, अदरक का स्वरस ले लिया, इससे जो है मैंने मर्दन करी, प्रोसेस करी। उसके बाद जो है मैंने अग्नि के निश्चित प्रमाण, मतलब एक पार्टिकुलर अमाउंट जो है, सॉरी अमाउंट नहीं, पार्टिकुलर क्वांटिटी जो है वो डिसाइड रहती है कि इतनी ही अग्नि हीट मुझे देना है उस प्रोसेस में, उसका हमने संयोग करा, उससे जो है भस्म करने की प्रक्रिया को जो मारण किया गया। मतलब होता ये कि जो मारण प्रोसेस हो रही है इसके अंदर जो है भस्म का निर्माण होता है। भस्म तो सब समझते होंगे ना, जो एकदम फाइन पाउडर है, क्या है, फाइन है। फाइन मतलब क्या, कि जिसको बिल्कुल उसके अंदर मोटापन कुछ भी नहीं है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ है कि एकदम फाइन पाउडर है वो। वही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, मारण कहलाती है, जिसमें भस्म बन रही है। और जो डिटेल में प्रोसेस होती है वो आगे के चैप्टर्स में तुम लोग पढ़ोगे कि एग्जैक्ट कैसे मारण होती है। उसके अंदर जो हम लोग पुट देते हैं, चक्री का बनाते हैं, शराव संपुट करते हैं, कपड़ मिट्टी भी करते हैं, ये सारी प्रोसेस जो आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी जो सिर्फ बेसिक डेफिनेशन हमको मारण की बताइए, हम लोग उसी से डील कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है शुद्ध मंडूर को। ये मंडूर क्या है हमारा, जो हमारे लोह वगैरह होते हैं ना, जैसे कि बारिश के सीज़न में तुम लोगों ने देखा होगा कि जो लोहे के दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह होगी उसमें रस्टिंग हो जाती है, तो उसी को जो यहाँ पे मंडूर वही होता है। शुद्ध मंडूर को त्रिफला का क्वाथ, त्रिफला सबको पता होगा, हरा बहेड़ा और आंवला, हरित की, विविध की और आंवला की, ये तीनों को मिला के त्रिफला बन रहा है, ठीक है। उसका क्या लिया हमने, क्वाथ लिया, और क्या लिया, मंडूर लिया। वही आयरन की जो रस्टिंग होती है ना, हमारी जंग लगा हुआ जो लोहा होता है वो मंडूर है हमारा, ठीक है। त्रिफला को हाथ में उसकी हमने भावना दी। भावना देना भी सबको अच्छे से पता होगा, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से समझाया भावना देना। देकर 30 गजपुट दिए हमने। अब ये गजपुट क्या है, तो पुट मतलब ये समझ लो कि हम उसको अग्नि दे रहे हैं। मैंने ऊपर बताया था ना कि एक पार्टिकुलर अमाउंट के अंदर ही हम लोग उसको अग्नि देते हैं, तो वही चीज़ है। अब ये गजपुट क्या है, तो मतलब जो अमाउंट है आयुर्वेद के अंदर जो है ऐसे नहीं बताया कि अरे उसको जो है मतलब 17 डिग्री दे दो, 25 डिग्री दे दो, ऐसे नहीं बताया आयुर्वेद के अंदर। आयुर्वेद में उन्होंने जो है गजपुट बोल दिया, महापुट बोल दिया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पुट बता दिए और उन पुट के अंदर जो अमाउंट बता दिया। अब गजपुट होता है हमारा जिसके अंदर जो है 1000 वन उपले लेते हैं। उपले मतलब क्या, वो जो गांव के अंदर बनते हैं ना, जो कंडे रहते हैं, गोबर के जो कंडे बनाते हैं, वही हमारे जो है वन उपले हैं। अब जो गजपुट के अंदर हम 1000 वन उपले लेते हैं, जिसके अंदर जो है 750 वन उपले जो है हम रखेंगे। उसके बाद जो हमारी ये जो भस्म है इसको क्या करेंगे, देखो मैं डिटेल में बता ही देती हूँ। अब जैसे कि हमने क्या करा, भस्म बनाई हमने, ठीक है। भस्म ऐसे नहीं बनेगी, देखो मैं बताती हूँ कैसे। जैसे कि जो है मैंने लोह लिया, मैंने आयरन लिया, द्रव्य लिया, उसको क्या करा मैंने, मान लो कि अदरक स्वरस से जो है मैंने मर्दन करा। मर्दन कराने के बाद जो है मैं बनाऊंगी उसकी चक्री का। चक्री का मतलब कुछ नहीं, छोटी छोटी जो है ऐसी मैं पतले पतले पापड़ के जैसी जो इसी चक्री का बना दूंगी। चक्री का बनाने के बाद जो शराव संपुट करूंगी। अब शराव किसको बोल रहे हैं, तुमने जो मट्टी के ऐसे प्याले देखे होंगे ना, ऐसे कटोरा टाइप का आता है, वही हमारा शराव संपुट है, शराव है हमारा, ठीक है। तो ये जो है कटोरा लिया या फिर बाउल जो मट्टी का आता है वो, उसके अंदर जो है मैंने ऐसी चक्री का सारी रख दी, ठीक है। एक के ऊपर एक नहीं रखना है, इसे पूरे फैला के रखना है। उसके बाद दूसरा बाउल जो लिया वो मैंने उल्टा रखा। दोनों बाउल के जो यहाँ से कोने से, देखो मैं पेन चेंज करती हूँ, दोनों बाउल हो गए, बीच में मैंने चक्री का रख दी। उसके जो पूरे जो कॉर्नर पे है मैंने क्या करा, कपड़ मिट्टी करी, ठीक है। मिट्टी लेना है और एक कॉटन का क्लॉथ लेना है, पतला वाला मिट्टी लेना और क्या लेना है, कॉटन का क्लॉथ लेना है, और दोनों को अच्छे से लपेट देना है, ठीक है। लपेट दिया।
ये हमारा क्या हो गया, शराब संपुट हो गया। शराब संपुट होने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे गजपुट बताया है। डिफरेंट डिफरेंट जो भस्म बनाते हैं उसके अंदर जो पुट का निर्माण जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर जो हम लोह की बना रहे हैं, इसके अंदर जो गजपुट बता रहा है वो, तो गजपुट में 1000 उपले ले रहे हैं हम, वही जो कंडे का यूज़ कर रहे हैं हम। तो उसके अंदर 750 मैंने पहले कंडे रखे, उसके बीच में जो है मैंने ये रखा बाउल, जो शराब संपुट कर रहा था ना मैंने 2 कटोरों के बीच में जो चक्री का बनाई थी, बीच में जो ये मैंने बाउल रख दिया। उसके ऊपर फिर जो है रिमेनिंग 250 उपले और बचे, 250 750 1000 ही होते हैं ना, तो ये जो है 1000 हो गए। तो वही उसके बाद ये जो है हीट दी मैंने। हीट देने के बाद जो है स्वंग शीत, जब ये जो हीट जो है खुद से ठंडी होएगी, ठंडी होने के बाद हम इस कटोरे को ओपन करेंगे, बाउल को ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद जो चक्रिका बनाई थी उनको मैं निकालूंगी, और उस चक्रिका को उसके बाद फिर मैं उसकी जो है भस्म बनाऊंगी, जो वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, इंप्योरिटीज़ भी उसकी दूर हो जाएगी, तो वो जो बनती है वो हमारी भस्म बनती है। ये पूरी लॉन्ग प्रोसेस है हमारी भस्म बनाने की, ठीक है। आ जाओ हम नेक्स्ट डेफिनेशन अब देखते हैं। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो हमारी क्या है, अमृतीकरण, फोर्थ प्रोसेस। अमृतीकरण के अंदर हम क्या कर रहे हैं, लौ आदि के मारण, वही मतलब लौ की अब भस्म भी बना दी। भस्म बनाने के बाद क्या हो रहा है, कुछ अवशिष्ट दोष, मतलब अभी भी उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज रह गई हैं, उनको दूर करने के लिए जो प्रोसेस होती है ना, दैट इज अमृतीकरण। अमृतीकरण करने से क्या होती है, गुणों में तो जो वृद्धि हो जाती है, क्योंकि दोष दूर हो, तो इम्प्योरिटीज दूर हो रही, तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, गुणों के अंदर वृद्धि हो जाएगी, लेकिन वर्ण में हानि होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमृतीकरण के अंदर क्या होता है, गुण में तो वृद्धि हो रही है लेकिन वर्ण के अंदर हानि हो रही है। ये जो एग्जाम्पल हमको बताया गया अमृतीकरण का, अबरक की भस्म। अब अबरक क्या होता है, अबरक जो होता है हमारा, ये तुम लोग क्या पढ़ोगे इसको, मायका मीका जो भी पढ़ोगे तुम लोग, अबरक की भस्म और गोघृत दोनों को समान मात्रा में लेकर लोह की कढ़ाई में मंद अग्नि पर पकाने पर अबरक की भस्म जो है वो अमृतीकरण हो जाती है। कुछ भी नहीं कर रहे हैं इस प्रोसेस के अंदर, हमारे पास भस्म रेडी, हमारे पास घी रेडी है, लोहे की कढ़ाई ली, उसमें घी डाला, भस्म डाली और धीरे धीरे जो है उसको मंद अग्नि पर पका लिया, और वो प्रोसेस क्या हो गई, हमारी अमृतीकरण हो गई। इसी सब चीज़ों को जो घुमा फिरा के फिर से यहाँ पे लिख दिया है, मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ है लोहितीकरण। अब क्या होता है, अमृतीकरण करने से भस्म के वर्ण में हानि होती है, हमने देखा था गुण तो बढ़ रहा है लेकिन भस्म के अंदर क्या हो रही है, हानि हो रही है, कमी हो रही है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। अतः भस्म में पुनः रक्त वर्ण की उत्पत्ति हेतु की जाने वाली प्रक्रिया को जो है लोहितीकरण बोलते हैं। मतलब जो प्रोसेस हमने अमृतीकरण करी थी उसके अंदर क्या हो रहा था, हमारी गुण में वृद्धि लेकिन वर्ण में हानि। यहाँ पे जो वर्ण के अंदर हानि हुई थी ना, उसी वर्ण को जो है यहाँ पे हम रक्त वर्ण का कर रहे हैं हम, ठीक है। मतलब उसका जो रंग को निखार रहा है, सौंदर्य कर रहा है, उसके जो वर्ण है उसको निखार रहा है, सीधे से ये समझो लोहितीकरण के अंदर वो प्रोसेस हमारी क्या हो गई, लोहितीकरण हो गई। इसका एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि मान लो कि जो अबरक की भस्म को मारक औषधि से, या फिर घुमा फिरा के दिया है, यहाँ से पढ़ो, अमृतीकरण के बाद वर्ण की हानि होने पर पुनः वर्ण प्राप्ति, उसको सौंदर्य प्राप्त करने के लिए नागबला ले लो, नागरमत लो, वट का दुग्ध ले लो, वटमूल स्वरस ले लो, हरिद्रा ले लो, स्वरस एवं मंजिष्ठा का क्वाद के साथ मर्दन करना है। 2-3 पुट देने पर भस्म जो है निश्चंद्र, मृदु एवं रक्त कमल के सादृश्य वन की हो जाती है। ये प्रोसेस क्या हो गई, हमारी लोहितीकरण हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं मूर्छना। मूर्छना के अंदर क्या बोल रहा है, पारद। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था पारद क्या है हमारा, मर्क्यूरी। क्या है, मर्क्यूरी, ठीक है। तो पारद जब अपनी चंचलता और गुरुता, अब सबको पता होगा पारद ही हमारे एक ऐसा मेटल होता है जो उसकी नॉर्मल टेम्परेचर पे भी जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर रहता है, ठीक है। तुम लोग देखना लिक्विड स्टेट में रहता है और उसको हाथ पे से लेके देखना, या फिर अभी जाके गूगल कर लेना कि जो वो काफ़ी ज़्यादा हिलता बहुत है, अगर हाथ में भी हम उसको ले लेंगे उसकी जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो वही बोल रहे हैं पारद के अंदर, उसके अंदर नॉर्मली प्राकृतिक रूप से उसके अंदर चंचलता होती है, तो उसकी जो चंचलता है और जो गुरुता है उसको छोड़कर कज्जली। अब ये कज्जली क्या है, कज्जली को ऐसे समझो, बचपन में सबने जो है वो काजल लगाया होगा, वो जो हरी डिब्बी के अंदर आता था एकदम पैक करके, छोटी सी डब्बी रहती थी, उसकी जो कंसिस्टेंसी रहती थी ना काजल की, वो कज्जली समझ लो। वैसी कंसिस्टेंसी का जब वो बन जाए दैट इज कज्जली, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, मूर्छना बोल रहे हैं। पारद में निश्चित व्याधि नाशक शक्ति मूर्छना से ही संभव होती है। मतलब पारद का जो है ऑब्वियसली शोधन करेंगे अगर हम उसको मेडिसिन या पर्पस में यूज़ कर रहे हैं, और ये जो प्रोसेस है मूर्छना उसकी चंचलता और गुरुता को ख़त्म कर रहे हैं और उसको कज्जली जैसा बना रहे हैं। तो यहाँ तक जो है मूर्छना भी कंप्लीट हो गया है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा जारना। तो जारना जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।